हेलो मेरे प्रिय साथियों, आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक ऐसे पोर्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में जनरली लोग चर्चा नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उन्हें कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है। और वो टॉपिक है कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू व्हाट। अब कहीं कहीं पर इसका आंसर अनडिफाइंड देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं पर इसका आंसर इनफाइनाइट सुनने को मिलता है। अब कंफ्यूजन यहां पर ये क्रिएट हो जाता है कि आखिर दोनों में सही कौन है, हम इसका आंसर अनडिफाइंड को माने या फिर इसका आंसर इनफाइनाइट को माने। मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल होगा किसके, अनडिफाइंड का होगा या फिर इनफाइनाइट का होगा। तो चलिए आज मैं आपके सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही बेसिक से शुरुआत करता हूं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अब डिवीजन होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, डिवीजन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर 10 को लेता हूं, मान लीजिए 10 आम है, उसको क्या कर रहा हूं, दो बच्चों में बांट रहा हूं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि प्रत्येक को 5 आम मिलेगा, राइट। यहां पर 10 को मैंने क्या किया, दो बच्चों में डिवाइड किया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 5 आया। तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि डिवीजन जो है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 गुना 2, तो क्या होना चाहिए, वापस ये नंबर मिलना चाहिए जो कि इक्वल होगा किसके, 10 के इक्वल हो रहा है, राइट। यहां पर तो आई थिंक कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। सिंपली क्या किया, 2 से भाग दिया, 5 आया। तो अगर मैं वापस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो हमको वापस ये नंबर मिल जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्यों मिल रहा है ऐसा, वापस क्यों मिल रहा है 10, तो रीजन क्या मैं आपको बताया कि डिवीजन क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और इवन मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं 12 को लेता हूं और 3 बच्चों में डिवाइड करता हूं, तो इससे क्या होगा, तो 12 को अगर 3 में डिवाइड करते हो 3 भाग में, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक को 4 भाग मिल जाएगा। मतलब 12 आम लेते हो तो क्या मिल जाएगा, 3 बच्चों को 4 आम मिल जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके रिवर्स प्रोसेस को देखते हैं कि क्या अगर रिवर्स प्रोसेस हम लोग करें तो हमको 12 मिलता है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, 4 है, तो 4 × 3, और यहां पर कर रहे हैं 12 आ जा रहा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है, राइट। लेकिन यहां पर देखिए, अगर कंडीशन बदल जाता है, जब हम लोग यहां पर क्या ले लेते हैं, 6/0 या फिर कोई भी नंबर बटा 0 ले लेते हैं, तो यहां पर क्या, इसका क्या रिजल्ट होगा, ये हम लोग को क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है कि आखिर इसका आंसर हम लोग माने तो माने क्या। कहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि इसका आंसर अनडिफाइंड होगा, तो कुछ लोग बोलते हैं कि इसका आंसर इनफाइनाइट होगा। यहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको बहुत बेसिक से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 6/0 हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा। अब क्या वैल्यू होगा मेरे को पता नहीं है, लेकिन कुछ तो वैल्यू होगा। तो मान लीजिए कि इसका जो वैल्यू होगा मेरे भाई, वो a के इक्वल है। बस मान लिया कि इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a के इक्वल होगा। तो मैं क्या बताया था आपको कि डिवीजन जो है वो क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं वापस अगर a × 0 करूं, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू 6 के इक्वल आना चाहिए। तो क्या a × 0 करूं, तो कर रहा हूं, तो क्या a × 0 का वैल्यू 6 के इक्वल हो रहा है, तो नहीं, इसका वैल्यू कभी भी 6 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 0। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू सदैव ही क्या होता है, 0 होता है। और लेकिन यहां पर हमको क्या चाहिए, 6, लेकिन 6 तो आ नहीं रहा है। फिर इसको दूसरे ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि यहां 6/0 था, इसको अब वैल्यू मैंने मान लिया कि a आएगा, तो यहां पर a को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका वैल्यू आना चाहिए क्या, 6। यानी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या कोई a का ऐसा वैल्यू संभव है जिसके लिए अगर a × 0 करूं तो 6 आ जाए। फिर से सुनिएगा कि क्या a का कोई ऐसा वैल्यू अवेलेबल है यहां पर जिसको मल्टीप्लाई करो 0 में तो इसका वैल्यू हमको क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। जैसे ऊपर में क्या कर रहा था, सबको मल्टीप्लाई कर रहा था, इसका 5 था तो 5 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो आ जा रहा था 10, तो ये तो ठीक है। यहां पर देखो 4 आया, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, तो वो यहां पर सही है। लेकिन यहां पर भी तो वही चीज होगा ना कि जैसे a आया, तो क्या a का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए हम लोग 0 को मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू 6 आ जाए, तो नहीं।
आप खोजते खोजते थक जाओगे, आपको कोई एक ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए a इंटू 0 करूं तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, 6 के इक्वल आ जाए। a इंटू 0 करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 के ही इक्वल आएगा, वो कभी भी 6 के इक्वल नहीं आएगा। तो आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो ना क्या कि LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है, और आप कोई भी एक ऐसा वैल्यू खोज नहीं पा रहे हो जिसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 के बराबर आ रहा है। तो आप इसका आंसर क्या कहोगे कि इसका आंसर इनफाइनाइट होगा? नहीं, इसका आंसर अनडिफाइंड होगा, क्योंकि कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं है a का कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 6 आ जाए। ए का कोई डिफाइंड वैल्यू ही नहीं है। क्या आप यहां पर ए का कोई वैल्यू खोज पा रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं खोज पाइएगा। ए का कोई भी वैल्यू अगर आप खोजने का प्रयास करते हो तो आप विफल रहोगे। कोई वैल्यू आपको ए का ऐसा नहीं मिलेगा जिसके लिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसका वैल्यू 6 आ जाए। तो अगर आप ए का कोई वैल्यू नहीं खोज पा रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। ए का कोई वैल्यू अगर आप नहीं खोज पा रहे हो तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो जो लोग कहते हैं कि इसका वैल्यू इनफाइनाइट होगा वो क्या करते हैं, गलत कहते हैं। इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, मतलब कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है ए का। ए का कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। 6/0 बराबर ए जो है उसका कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है बात? ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू आप बोल दोगे कि 6 या फिर 6 क्या, यहाँ कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 उसका वैल्यू आप नहीं कह सकते कि इनफाइनाइट है। उसका वैल्यू सदैव ही क्या होगा, अनडिफाइंड। यानी जब भी आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, इसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा। हाँ, वो एक अलग सिचुएशन केस है जिसमें आप कह दोगे कि इसका वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इनफाइनाइटली लार्ज हो रहा है, वो चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप जनरली क्या बोलोगे कि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, अनडिफाइंड, न कि इनफाइनाइट। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं बाय ग्राफ से समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा।